प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अ, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ और आज का वीडियो इसके लिए है कि अ, जैसे झूठे भविष्यवक्ता है ना, कुछ अपने ही हिसाब से मतलब जो जो कुछ भी बोलते हैं, जैसा भविष्यवाणी करते हैं, और वो भविष्यवाणी करने वाले के लिए आज का ये वीडियो। तो खास करके मैं अपने सभी जो भी देखेंगे भाई बहन और जो भी मुझे जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है सुशीला सोनकामले और मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ और मसी मंथन बैठक में मैं एक लीडर हूँ। तो और मैं आज का ये वीडियो इसके लिए बनाना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे भविष्यवक्ता है जो झूठी भविष्यवाणी करते, झूठ मूठ कुछ भी बोलते और लोग भी वो सुनते हैं, है ना। लोग भी ऐसे मतलब पागलों के जैसा उन लोगों को सुनते हैं, जैसा कि बहुत अच्छा प्रभु का दास है ऐसा करके। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रचारकों को हमको समझ लेना चाहिए, हमको जांचना चाहिए। क्यों जांचना चाहिए? क्योंकि ऐसे प्रचारक कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और जो सभासद जो जमा हुए रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, चुपचाप बैठ के सुन लेते हैं। अच्छा, मैं बात करने वाली हूँ बजिंदर सिंह की, जो बजिंदर पंजाब वाला, उसकी मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि उसने भविष्यवाणी करी थी। क्या 24 शायद 2024 में उसने भविष्यवाणी करी थी। क्या भविष्यवाणी करी थी कि 25 में वो होएगा, बिल्डिंग गिरेगी और कुछ बहुत सारा मतलब ये बहुत कुछ होने वाला है ना। तो मैं कहती हूँ कि वो भविष्यवाणी तो फेल हो गई, वो भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हुई। मतलब बिल्डिंग गिरी नहीं, लोग इतने कुछ लोगों का हानि हुई नहीं। बॉम्बे में इधर उधर उसने ये कहा था, तो बिल्डिंग तो गिरी नहीं, लेकिन और ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। अच्छा, और एक मैं कहना चाहती हूँ, ये तो जैसा मतलब 24 में बोला था उसने, 2024 में, तो आज है 2026 लगा है और ये जनवरी महीना है। और उसने कहा था, एक तो अभी किया था 24 और 25 के लिए उसने भविष्यवाणी करी थी। लेकिन मुझे याद है 2019 में भी उसने ऐसा ही कुछ भविष्यवाणी करी थी। तो क्या भविष्यवाणी करी थी, किसने करी थी? बजिंदर सिंह, जो पंजाब वाला है ना। और बहुत झूठा है वो, बहुत झूठा भविष्यवक्ता। बोलने को अच्छा नहीं लगता, भविष्यवक्ता है नहीं वो, है ना। पूरी तरह से शैतानी काम है उसका। और सब वीडियो क्या बोलते हैं, वीडियो में सब यूट्यूब में उसको सब देखते हैं कैसा है वो। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बकते रहता है। तो शातिर है वो, शातिर, कुछ भी बकता है और लोग उसकी बात सुनते हैं। तो 2019 में उसने ऐसा ही एक भविष्यवाणी करी थी। क्या भविष्यवाणी करी थी? तो उसने कहा था कि अपने घरों को क्या करो, तेल लगाओ, घर के ऐसा सामने, फिर दोनों साइड में तेल लगाओ। तो तेल लगाओ ऐसा करके उसने तभी भविष्यवाणी करी थी। 2000 शायद 19 या 18-19 ऐसा कुछ। तभी मैं पास्टर डैनियल को नहीं जुड़ी थी। पास्टर डैनियल मतलब हमारे मसीह मंथन बैठक को मैं नहीं जुड़ी थी तभी, और हम दूसरे चर्च में जाते थे। तो उस चर्च के पास्टर ने शायद जब भी ये वीडियो अगर उनके पास गया तो उनको समझ में आएगा कि ये मैंने बोला था करके, ठीक है। तो हम लोग उस दूसरे चर्च में जाते थे, वहाँ पर जहाँ पर गड़बड़ी थी वो चर्च में हम लोग थे, क्योंकि 2018-19 तब हम उधर थे। और पास्टर डैनियल से मैं मिली, मतलब हम जुड़े 2020 से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उस टाइम में भी यही बजिंदर सिंह ने एक भविष्यवाणी ऐसी करी थी। क्या उसने कहा था कि आप लोग क्या करो,
अपने घरों को तेल लगाओ। और हम जिस चर्च में जाते थे पहले, जिस चर्च में जाते थे, वो पास्टर ने भी यही कहा था, उस पास्टर ने भी यही कहा था कि आप लोग क्या करो, तेल लो, तेल को अभिषेक करो और अपने घर को यीशु के नाम से अभिषेक करो और अपने घर को क्या करो, ऐसा बोलते हैं ना, सामने का पट्टी और साइड का पट्टी, ऐसा उसको क्या करो, तेल लगाओ। सच कहती हूँ मैं। और मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ, तब हम पास्टर डैनियल राज से नहीं जुड़े थे, मसीह मंथन से नहीं जुड़े थे, तब की बात मैं कर रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो जो पास्टर ने ऐसा बोला था कि सिस्टर आप भी लगाओ, और फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों लगाऊं, अगर मैं प्रभु मुझ में है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सच्चाई से अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, तो घरों को तेल क्यों लगाऊं। और सच कहूँ तो उस बजिंदर सिंह, जब भी मैं यूट्यूब में चेक करती थी, देखती थी और सामने आ जाता था, तो सच बोलती हूँ, मैं प्रभु को साक्षी मानकर, मेरा प्रभु मेरा साक्षी है, उस बजिंदर सिंह का चेहरा तक अगर मैं देखती थी ना, तो मुझे वो पसंद नहीं आता था सही में। तो इसीलिए, और जब हमारे जो जो पहले मैं चर्च में जाती थी, उस पास्टर ने भी मुझे यही कहा था कि सिस्टर आप तेल लगाओ। तो मैंने बोला, और उसने ये भी बोला था कि देखो सिस्टर, अगर एक ही बात दो सेवक अगर करते हैं, तो दो सेवक अगर करते हैं तो समझो मानो परमेश्वर बोलता है। ये बात उन्होंने बोली थी, उस पास्टर ने, जहाँ पर मैं जाती थी गड़बड़ी के चर्च में। मैं फिर बता रही हूँ, जहाँ पर मैं गड़बड़ी के चर्च में जाती थी, उस पास्टर ने बोला था कि पास्टर सिस्टर देखो, अगर वो सेवक ने भी बोला है, मैं भी सेवक हूँ, अगर दो सेवक एक बात करते हैं तो मतलब परमेश्वर की ओर से, ठीक है, अगर उसने ऐसा बोला था। लेकिन मैंने बोला, मैं उनको नहीं बोला, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने अपने दरवाजे पे तेल नहीं लगाया था। और मैंने बोला क्यों मैं लगाऊं, अपने मन में मैंने सोचा था। आज मैं बता रही हूँ और वीडियो के माध्यम से मैं बता रही, क्योंकि ये जितने भी झूठे हैं ना, इनकी भविष्यवाणी झूठी हो गई है। और फिर उसने बोला था तेल लगाने के बाद कुछ हानि नहीं होगी और संकट नहीं आएगा, कुछ भी संकट तुम्हारे घर पे नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों पे नहीं आएगा, ऐसी उसने भविष्यवाणी करी थी बजिंदर सिंह ने। और बजिंदर सिंह ने जैसी भविष्यवाणी करी थी, वैसे ही जहाँ पर मैं जाती थी पहले, उस पास्टर भी हमको ऐसा ही बताया था। क्या बोला था कि आप लोग भी क्या करो, ऐसे तेल लगाओ। तो मैंने नहीं लगाया, मैंने सच कहती हूँ, मैंने तेल लगाया नहीं। और मैंने फिर उन्होंने बोला कि देखो सिस्टर, अगर ऐसा बोला है तो सच में कुछ नहीं होगा, कुछ हानि नहीं होगी, कुछ मतलब सब अच्छा हो जाएगा। उसी के बाद में 19 में अगर उसने बोला है तो 20 में करुणा आया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से दूर रहे, ऐसों की भविष्यवाणी पे विश्वास मत करिए, सही में कहती हूँ। क्योंकि इन लोग है ना, अपना मन से बोलते हैं और शैतान इन लोग के अंदर काम करता है, शैतान कहलाता है, शैतान कहलवाता है इनके अंदर से, और इन लोग बकते जाते हैं और लोग भी सुनते जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो बजिंदर सिंह और उसको देख के अगर कोई ऐसा बोला है तो मैंने नहीं किया था, आप लोग भी सतर्क हो जाए, आप लोग भी सतर्क हो जाए। और अब भी किसी की बात ऐसे मत मानो। हाँ, पहले प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर अगर उसको बताएगा तो तुमको भी तो बताएगा। और मैं बोलती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ, जब उसने बोला था कि ऐसा तेल लगाएंगे तो कुछ संकट नहीं आएंगे, तुरंत दूसरे ही साल संकट आ गया ना। 2019 में बोला था, 2020 में तो 19 में ही लगा था, है ना, लॉकडाउन तो 19 से ही चालू हो गया था। तो 19 से ही चालू हो गया था, मतलब कितना कितना भयंकर आ गया था ये, है ना, मतलब कितने लोग मर गए। तो ये जैसे भविष्यवाणी करते, क्या सच हो गया इनसे? तो मतलब ये शैतान के एजेंट है, शैतान के एजेंट है, और इन लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। जितने भी लोग बजिंदर सिंह ऐसे लोगों को जो फॉलो करते हैं, उनको जो सुनते हैं,
ऐसों को सुनना बंद करिए, नहीं सुनो, ऐसे को मत सुनो। क्यों सुनते हो? परमेश्वर के पास बैठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या कहता है ये सुनो। और जब 2019 में जब मुझे ये कहा गया था कि सिस्टर आप करो, लेकिन मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने ये देखा और परमेश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया और सही सेवक दिया, और वो सेवक का नाम है पास्टर डैनियल राज। सच कहती हूँ मैं, सही से जो शिक्षा है एमएमबी की, मसीह मंथन बैठक की, ऐसी शिक्षा हर एक क्या बोलते हैं, शब्द का खुलासा, हर शब्द का बाइबल में, बाइबल से हर एक शब्द का खुलासा होता है प्रियो। तो इसको देखो, ये जांचो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सेवक क्या कर रहा है, मतलब क्या भविष्यवाणी है, क्या वो सही है क्या, परखो। क्योंकि परखने का दान तो दिया है ना परमेश्वर ने, परखने का दान दिया है तो हमको परखना ज़रूरी है, परखना चाहिए, तो परखिए, है ना। तो प्रेज़ द लॉर्ड, आज का इतना ही, और आगे से सतर्क रहिए, परमेश्वर के पास बैठिए, परमेश्वर के चरणों के पास बैठिए, परमेश्वर ज़रूर हमको सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मुझे सही रास्ता दिखाया, क्योंकि मैंने उस सेवकों की बात नहीं सुनी। और सही में आज परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत दयालु है, सही में दयालु है वो। जो भी उसके खोज में रहता है ना, परमेश्वर उसको सही रास्ता दिखाता है। तो आप भी ऐसे ही करिए और परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर काम करिए, परमेश्वर की प्रशंसा करिए, परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर प्रार्थना करिए। देखिए परमेश्वर ज़रूर आपको रास्ता दिखाएगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और ये मेरा वीडियो जिस किसी को भी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ना जाने कोई भी उस गड़बड़ी के इसमें शिक्षा में है तो वो निकल नहीं पाए, है ना, वो निकल नहीं पाए, क्योंकि निकलना ही है उस गड़बड़ी में से। जब निकलेंगे तब तो सही रास्ते पे आएंगे, है ना। तो आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबका जो भी देख रहे हैं, इसके आगे भी जो भी देखेंगे उनका भी स्वागत। प्रभु आपको सब आशीष दे। आज का दिन इतना ही। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।